अगले साल होने वाले चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की सियासत राम मंदिर के मुद्दे पर गरमाई। इसी कड़ी में अब समाजवादी पार्टी के खिलाफ राज्य के अलग अलग शहरों में पोस्टर्स लगाए गए। ये जो पोस्टर है, इनमें समाजवादी पार्टी के नेताओं के राम मंदिर पर दिए गए बयानों को मुद्दा बनाया गया है। इन पोस्टर्स में राम मंदिर को लेकर मुलायम सिंह यादव, राम गोपाल, शिवपाल के बयानों का जिक्र है और लिखा गया है, दिल में बाबर मुंह में राम। आरोप यह लगाया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी चंदा चोरी के मामले में जबरन राम भक्ति दिखाने की कोशिश कर रही है। ये पोस्टर्स लखनऊ के अलावा बाराबंकी, सीतापुर, अयोध्या समेत कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स में लगाए गए हैं। दिल में बाबर, मुंह में राम, ये सब इनमें पोस्टर्स में तस्वीरों के साथ लिखा गया है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर अभी प्रकरण शांत भी नहीं हुआ है कि अब पोस्टर वार शुरू हो गई है। धर्मनगरी अयोध्या में बाकायदा जगह जगह पोस्टर लगाए गए हैं और इस पोस्टर में सपा कांग्रेस के द्वारा दिए गए बयानों के जिक्र है। इसके साथ ही जो बीते दिनों मुख्यमंत्री ने अयोध्या में हनुमानगढ़ियों की सीढ़ियों पर नमाज पढ़ाने की बात कही थी, उसको लेकर कोट किया गया। कहीं ना कहीं ये भाजपा समर्थित पोस्टर लगाए गए हैं सूत्रों की माने तो, लेकिन ये पूरे शहर में इस तरीके लगाए गए। हालांकि जिला प्रशासन ने संवेदनशीलता को देखते हुए जगह जगह जो पोस्टर लगे थे उन्हें हटवा दिया है और जहां पर लगे भी हैं, जहां नहीं पहुंच पाए वहां पोस्टर करीब करीब फटे हुए हैं। लेकिन फिर भी अब राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण में पूरे शहर में पोस्टर लगाए जाने के बाद अब पोस्टर वार भी शुरू कर दिया गया है। सहयोगी सर्वेश के साथ निमित गोस्वामी, न्यूज़ 18 अयोध्या। तो ये जो पोस्टर्स है उत्तर प्रदेश के कई शहरों में लगे, हालांकि इसे लगाने वालों ने किसी पार्टी का नाम नहीं लिखा और समाजवादी पार्टी को ही निशाना बनाया गया है। हम आपको अलग अलग शहरों की तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए आप टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां ऐसे पोस्टर्स लगे हैं। इनमें अयोध्या है, कृष्णनगरी मथुरा है और बाराबंकी। ये 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं। हाल ही में सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुलायम सरकार में हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों में नमाज पढ़ाने की कोशिश का आरोप लगाया था। पोस्टर में बाकायदा इस बात का भी जिक्र किया गया है। और इस बीच ज्ञानवापी विवाद से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। मध्यस्थता से यानी मीडिएशन से बैठक से ठीक पहले मस्जिद पक्ष ने अपना रुख में बड़ा चेंज किया, बड़ा बदलाव किया है। कल तक जिस बैठक में शामिल होने से अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने साफ इनकार कर दिया था, अब वो जो बैठक है उसी में शामिल होने पर सहमति दे दी है। हालांकि कमेटी ने यह भी स्पष्ट कर दिया गया कि बैठक में शामिल होने का मतलब अपने दावे से पीछे हटना नहीं है। न्यूज़ 18 से बातचीत में अंजुमन इंतजामिया कमेटी के वकील रईस अहमद ने कहा कि वे मीडिएशन में शामिल होंगे, लेकिन न मस्जिद पर अपना दावा छोड़ेंगे और न ही स्थान को लेकर अपने अधिकार से पीछे हटेंगे, ये कहा। मीडिएशन बैठक से पहले बात करने के लिए हमारे साथ अंजुमन इंतजामिया कमेटी के वकील रईस अहमद जी साहब हैं। तो रईस जी, ये बताइए कि बैठक में आप लोग शामिल होने जा रहे हैं? जी हाँ, बैठक में हम शामिल होने जा रहे हैं। आपकी ओर से कोई बैठक के लिए कोई एजेंडा, कोई प्रस्ताव जो आप बातचीत की टेबल पर रख सकते हैं? ऐसा अभी हमें कोई ऐसा नहीं है। जहाँ जो बातचीत होगी, जिस हिसाब से बातचीत होगी उस हिसाब से देखा जाएगा। अभी किसी का कोई एजेंडा नहीं है इसमें। तो जैसे कि मंदिर पक्ष ने कहा है कि वो अपनी मांग से तो पीछे नहीं हटेंगे, बातचीत कर सकते हैं, तो आप लोग भी क्या उनका कहना है कि वो स्थान अंजुमन यानी कि जो मुस्लिम है वो छोड़ कर जाएँ और बाकी इसके अलावा कोई भी बात हो सकती है, इस पर हम कोई भी पीछे नहीं हटेंगे? देखिए, ऐसे मसले पर हमारा कोई ऐसा जवाब नहीं होगा कि हम अंजुमन इंतजामिया मसाजिद के हितों के विपरीत जाएं। तो आप लोग भी स्थान छोड़ने के फॉर्मूले पर बात नहीं करेंगे? स्थान छोड़ने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। जब हमें वो कोर्ट के डिग्री के मुताबिक हमको मिला हुआ है तो हम कैसे छोड़ देंगे? जी, तो फिर लड़ाई तो इसी बात की है वकील साहब। तो फिर कैसे फिर मीडिएशन की बैठक तो एक तरीके से फिर कैसे मीडिएशन आया, किसने डाला, क्या किया, ये तो अब वहाँ जाने के बाद ही पता चल पाएगा। तो फिलहाल आप लोग भी किसी तरीके से उससे पीछे हटने को तैयार नहीं है, स्थान छोड़ने से पीछे? नहीं, स्थान कैसे छोड़ देंगे बताइए। स्थान तो हमें कोर्ट से मिला है, सन 36 के मुकदमे में डिक्लेरेशन से मिला है, वो उतना स्थान मस्जिद है। और फिर हम अपनी पुरानी मस्जिद जो हज़ारों साल पुरानी है और उसे कोई कह दे कि ये हमारा है तो छोड़ देंगे। कुछ सबूत होना चाहिए ना उसके लिए। तो फिर सुलह किस बात पर हो सकती है? वो तो वहाँ जाने के बाद समझ में आएगा कि वो क्या चाहते हैं, कैसे सुलह चाहते हैं, क्यों उसने सुलह के लिए डाला। हमने तो कोई सुलह के लिए डाला नहीं है कुछ चीज़। और ये आपको बता दें, योग गुरु स्वामी रामदेव का सबको एक ही पूर्वजों की संतान बताने वाला बयान अब चर्चा में है। न्यूज़ 18 इंडिया से बातचीत में स्वामी रामदेव ने कहा कि कृष्ण जन्मभूमि हो या फिर काशी विश्वनाथ जी में मस्जिद का कोई काम नहीं। मुस्लिम पक्ष को यह मानना चाहिए कि कृष्ण उनके भी पूर्वज है।
तो देखो, काशी विश्वनाथ है, अयोध्या जी है, मथुरा है, ये हमारी सांस्कृतिक विरासत के गौरव के स्थान है। और इसलिए मैंने इसी संदर्भ में और पूरे राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में इस बात को कहा कि हम सब एक ही पूर्वजों की संतान हैं, आर्य हिंदू वैदिक सनातनी है। अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता गौरव का बोध हमारे भीतर जब होगा, तो हम सामने से मथुरा का ये कृष्ण जन्मभूमि है, यहाँ पर मस्जिद का, चाहे वो काशी विश्वनाथ में मस्जिद का, अयोध्या जी में मस्जिद का औचित्य नहीं है। बाकी हर स्थान पर जो मस्जिद आदि है, उसके संदर्भ में मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा, अपने महान पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता का भाव तो सब में होना ही चाहिए। और स्वामी रामदेव ने मथुरा के मुद्दे पर साफ साफ कह दिया कि मुस्लिमों को बड़ा दिल दिखाना चाहिए और अयोध्या की तरह यहां मौका नहीं चूकना चाहिए। बस मैं यही कहना चाहूंगा कि जो अयोध्या में मौका चूके, वो मथुरा में मौका नहीं चूकना चाहिए। और विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ के मुद्दे पर भी सामने से आकर के कहना चाहिए, हम एक ही पूर्वजों की संतान है, ये हमारी साझी विरासत है। अपने पूर्वजों को हम गौरव देते हुए काशी विश्वनाथ और मथुरा, ये जो है हमारे बहुत बड़े सांस्कृतिक विरासत की जगह है। हम भगवान शिव को और भगवान कृष्ण को पूर्ण गौरव और आदर देते हुए इन स्थानों को हम स्वेच्छा से सौंप रहे हैं। इसमें कोई विवाद नहीं करना चाहते।